नमः। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज के चरणों में पंडाल में विराजमान वंदनीय सत्संगी भाई बहनों के चरणों में मेरा नमन। कल के सत्संग में मैंने नासाग्र को विस्तार से दिखाया था। उसके पहले मानस जप को दिखाया था, मानस ध्यान को दिखाया था, अभी भी दिखाया गया। हम बार बार आग्रह करते हैं, नहीं बहुत बार तो एक बात को आप पकड़े रहिए। कौन? क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होना ही है, कर्म होगा तो फल होना ही है। आप जप करते हैं, ये क्रिया करते हैं। आप ध्यान करते हैं, ये क्रिया करते हैं। आप स्तुति करते हैं, ये क्रिया करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, ये क्रिया करते हैं। आप पाठ करते हैं, ये क्रिया करते हैं। आप पूजा करते हैं, आप क्रिया करते हैं। आपको यह जानकारी रहनी चाहिए इन क्रियाओं में से किस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या है, तब आपको टेर लगेगा हम जो कर रहे हैं वह सफल हो रहा है कि नहीं। यही गड़बड़ी है, क्रिया की प्रतिक्रिया को नहीं जानते। कहीं सुने हैं, हम बोल देते हैं जप का फल, ध्यान का फल जब तक सामने नहीं रहेगा। हम जप कर रहे हैं, कैसे संतुष्टि होगी? मेरा जप ठीक चल रहा है। हम ध्यान कर रहे हैं, कैसे संतुष्टि होगी? हमारा ध्यान हो रहा है। कल मैंने इसका विस्तार से कहा। तक बात है क्रमबद्धता की। जब तक क्रमबद्धता नहीं निभेगी तब तक ना कुछ हम आपसे हुआ है ना होगा। आप हिंदी के विद्वान होना चाहते हैं या अंग्रेजी के विद्वान होना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी पढ़ाई कहाँ से आरंभ होती है। हिंदी में विद्वान बनना चाहते हैं तो हिंदी के वर्णों को सबसे पहले पढ़ना होगा। अंग्रेजी के विद्वान होना चाहते हैं तो अंग्रेजी के लेटर्स को पहले पढ़ना होगा। वर्णों को पढ़े बिना, लेटर्स के पढ़े बिना आप शब्द को पढ़ ही नहीं सकते, आप शब्द को बोल ही नहीं सकते। जब शब्द को बोलिएगा तो फिर अर्थ होगा। कई एक वर्णों के मिलने से एक शब्द बनता है, कई एक शब्दों के मिलने से एक वाक्य बनता है। तब क्या कहा गया है उसका अर्थ निकलता है, भाव निकलता है। उसी तरह से हम आप जो कर रहे हैं, कहाँ शुरू कहाँ से होता है? पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जप कोटि समंग ध्यानं, ध्यानं कोटि समंग लयः, पाठ कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जप कोटि समंग ध्यानं, ध्यानं कोटि समंग लयः। यानी सबसे पहले पाठ किया जाता है, ग्रंथों का पाठ किया जाता है, पढ़ा जाता है। उसके बाद दिखाया कि पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, स्तुति प्रार्थना भी की जाती है, भजन कीर्तन भी गाया जाता है। किस लिए? मन को एकाग्र करने के लिए, और कोई काम इसका नहीं है। टेम्पो सब बाहर करी तो वहाँ जाकर कहाँ पर है? अच्छा, टेम्पू वाले भाई टेम्पू को गेट से बाहर उधर बगल में रखा। तो मैं कह रहा था क्रमबद्ध गणित के विद्वान होना चाहते हैं तो आपको कहाँ से पढ़ना शुरू होगा? जोड़ पढ़ेंगे, तब घटाव पढ़ेंगे, तब गुना पढ़ेंगे, तब भाग पढ़ेंगे। इस तरह से क्रमबद्धता निभेगी तब आप किसी विषय में सफल होंगे। कहीं से कहीं आज हम पढ़ा दिए जोड़,
कल पढ़ाने लगे गुना होगा कभी? कैसे होगा? तो भाव हमारा कर्मबद्धता से था।